हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे दोस्तों। और आप सब से उम्मीद है कि आप सभी ने पीडीएफ को टेलीग्राम से प्राप्त कर लिया होगा और उसको सॉल्व भी कर लिया होगा। और आप सभी का कितना सही है प्रश्न हुआ दोस्तों, कमेंट के माध्यम से बताइएगा और अपना आंसर आप लोग मिला लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है और तिब्बत में क्या कहा जाता है। तो नेपाल में जो है दोस्तों माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा कहा जाता है और तिब्बत में इसे दोस्तों चोमू लंगमा कहा जाता है। क्या? चोमू लंगमा। हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा, चोमू लंगमा। वहीं दोस्तों इसकी ऊंचाई की बात कर लें तो 8848.86 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। अब भारत में इसे क्या कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कश्मीर घाटी में हिमोड निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना को क्या कहा जाता है? तो कश्मीर घाटी में हिमोड निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना को करेवा कहा जाता है। क्या? करेवा। जो कि किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? तो यह जो है दोस्तों इसकी खेती के लिए, तो यह जो है केसर की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कांगटो पर्वत जिसकी ऊंचाई 7090 मीटर है किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो कांगटो जो है दोस्तों यह किस क्षेत्र में है? तो यह जो है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा वह अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है दोस्तों क्या कि सतलज और काली नदी के बीच के हिमालय को किस नाम से सर सिडनी बुर्राड ने चिन्हित किया? तो प्रादेशिक आधार पर दोस्तों नदियों के आधार पर सर सिडनी बुर्राड ने हिमालय को 4 भागों में बांटा है। 4 भागों में कौन कौन सा? तो पहला हो गया हमारा पंजाब हिमालय, दूसरा कुमायूं हिमालय, तीसरा असम हिमालय और चौथा है क्या दोस्तों? पंजाब, कुमायूं, असम और नहीं माफ़ कीजिएगा, पहला हमारा हो गया पंजाब हिमालय, दूसरा कुमायूं हिमालय, तीसरा काली हिमालय, काली हिमालय नहीं, नेपाल हिमालय, हाँ माफ़ कीजिएगा, नेपाल हिमालय और चौथा हमारा असम हिमालय। तो सतलज और काली नदी के बीच पंजाब में दोस्तों सिंधु और सतलज के बीच में हमारा पंजाब हिमालय आता है और सतलज और काली के बीच हमारा कुमायूं हिमालय आता है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वह कुमायूं हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, काराकोरम श्रेणी में स्थित 5 प्रमुख हिमनद का नाम लिखे। तो 5 प्रमुख हिमनद देख लेते हैं। पहला हमारा हो जाएगा क्या? तो सियाचिन एक हो जाएगा हमारा, दूसरा हिस्पर हो जाएगा, हिस्पर और क्या हो जाएगा? दीप दीफू दीप दीफू और एक बाल्डोरा ग्लेशियर हो जाएगा हमारा और एक हो जाएगा सायामीन ग्लेशियर। ये 5 ग्लेशियर आप लोग ध्यान देखिएगा कौन कौन सा? सियाचिन, सायामीन, हिस्पर, डीफू और बाल्डोरा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा मिलान करना है। पहला है बुर्जिल दर्रा कहाँ है? तो बुर्जिल दर्रा जो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। सिपकिला दर्रा कहाँ है? तो सिपकिला दर्रा जो हमारा हिमाचल प्रदेश में है। दीफू दर्रा कहाँ है दोस्तों? यह अरुणाचल प्रदेश में और तुजू दर्रा मणिपुर में है। तो आंसर आप लोग मिला लिए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अरुणाचल प्रदेश में स्थित पूर्वांचल हिमालय की पहाड़ी का विस्तार क्रमशः पश्चिम से पूर्व में है। तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित जो है दोस्तों पूर्वांचल पहाड़ी, इसका विस्तार जो है दोस्तों किस तरह से है? तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। कहाँ से बोला दोस्तों? तो पश्चिम से। तो सबसे पश्चिम में दोस्तों डाफला, मीरी, अबोर, मिश्मी और उसके बाद दोस्तों पटकाई बूम। क्या? पटकाई पहाड़ी। नेक्स्ट हमारा, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन किस हिमालय में स्थित है? तो यह जो दोस्तों किस हिमालय में स्थित? तो यह जो है ट्रांस हिमालय में इसमें स्थित है। किसमें? ट्रांस हिमालय में। हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा वह ट्रांस हिमालय हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुप्रसिद्ध कम्बम घाटी स्थित है। तो कम्बम घाटी जो दोस्तों यह तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु
नाडु में। हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा वह तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रा और भागा नदी किस घाटी से निकलती है? तो चंद्रा और भागा जो है यह किस घाटी से निकलती है? तो यह जो निकलती है दोस्तों लाहौल और स्पीति घाटी से। किससे? लाहौल तथा स्पीति घाटी से निकलती है। हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा वह लाहौल तथा स्पीति। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे एवं उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो जैन धर्म के जो दूसरे तीर्थंकर थे दोस्तों वो अजीतनाथ थे। कौन? अजीतनाथ। और इनका प्रतीक चिन्ह जो था दोस्तों वह क्या था? वह हाथी था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम जीआई टैग दिया गया था और कब दिया गया था? ये भारत होगा दोस्तों यहाँ। तो भारत में सर्वप्रथम जीआई टैग जो दिया गया था वह दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। क्या? दार्जिलिंग चाय की, जो कि कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल में है। और इसे कब दिया गया था दोस्तों? तो 2004 में दिया गया था। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड में दोस्तों भारतीय कौन था? तो वो भारतीय था हमारा हंसराज था। कौन? हंसराज। हमारा सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर जो हो जाएगा वह हंसराज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सुल्तान को असफलताओं का बादशाह कहा जाता है? तो असफलताओं का बादशाह दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। अगला प्रश्न हमारा, निषेचन की क्रिया खाली स्थान में संपन्न होती है। तो निषेचन किस प्रक्रिया जो है? फलोपियन ट्यूब में। किसमें? ये जो होती है फलोपियन ट्यूब में होती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, जल का अपवर्तनांक होता है। तो जल का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1.33 होता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, पूंजी खाता में किन किन प्राप्तियों का लेन देन होता है? तो पूंजी खाता में जो प्राप्तियों होता है वो किसका किसका होता है? तो एक निवेश का होता है, दूसरा लाभ का होता है और हानि का होता है। सही उत्तर जो होगा हमारा देख लीजिएगा। चलते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। भूगोलवेत्ता जीन्स ने पृथ्वी का आकार कैसा बताया है? तो भूगोलवेत्ता जीन्स के अनुसार पृथ्वी जो दोस्तों नाशपाती के आकार की है। किसके? नाशपाती के आकार की है। नेक्स्ट प्रश्न है, टेनिस के चारों ओर प्रमुख टूर्नामेंट कौन कौन है और उनका आयोजन कहाँ कहाँ होता है? तो टेनिस के चारों प्रमुख टूर्नामेंट जो दोस्तों, इसका याद रखने का ट्रिक है अफवाह। क्या? अफवाह। पहला कौन है दोस्तों? ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा फ्रेंच ओपन, तीसरा विंबलडन और चौथा अमेरिका या यूएस ओपन। तो ये कहाँ कहाँ होता है दोस्तों? तो अब देखें कौन सा ऑस्ट्रेलियन जो दोस्तों ऑस्ट्रेलियन के मेलबर्न में होता है, फ्रेंच जो होता है पेरिस में होता है दोस्तों, विंबलडन लंदन में, और अमेरिकन जो या यूएस ओपन जो है यह न्यूयॉर्क में होता है। इसको भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत में सर्वप्रथम नागौर में किस ईस्वी में पंचायती राज की शुरुआत की गई थी? तो पंचायती राज की शुरुआत जो है दोस्तों नागौर में कब की गई थी? तो 2 अक्टूबर। कब? 2 अक्टूबर 1959 को की गई थी। सही उत्तर जो हो जाएगा हमारा 2 अक्टूबर 1959। नेक्स्ट प्रश्न है, पुस्तक कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो पुस्तक कथा सरित सागर के लेखक दोस्तों क्षमेंद्र है। क्या? क्षमेंद्र या सोमदेव। क्या? सोमदेव हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रचना राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक जो है वह कल्हन है। कौन? कल्हन। नेक्स्ट है, पुस्तक कृति कौमुदी के लेखक कौन है? तो कृति कौमुदी जो दोस्तों पुस्तक की सोमेश्वर की लिखी गई है। किसकी? तो सोमेश्वर की लिखी हुई पुस्तक है। नेक्स्ट पुस्तक है, सौंदरानंद के लेखक कौन है? तो सौंदरानंद के लेखक दोस्तों ये अश्व घोष है। कौन? अश्व घोष है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुस्तक स्वपन वासदत्तम के लेखक कौन है? तो स्वपन वासदत्तम के लेखक जो दोस्तों वह कौन है? तो ये भास है। कौन? भास। प्रियदर्शिका के लेखक कौन है? तो पुस्तक प्रियदर्शिका जो दोस्तों
ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? हर्षवर्धन। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, पुस्तक बीजक के लेखक कौन है? तो बीजक के लेखक जो दोस्तों, यह कबीर दास है। कौन? कबीर दास। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, पुस्तक हितोपदेश के लेखक कौन है? तो हितोपदेश के लेखक जो है वो नारायण पंडित है। कौन? नारायण पंडित। हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा वह नारायण पंडित हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक जो है ये अबुल कलाम आज़ाद है। कौन? अबुल कलाम आज़ाद हैं। सही उत्तर जो हो जाएगा हमारा अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न है, पुस्तक उत्तरामर चरित्र के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वह भाव विभूति है। कौन? भाव विभूति। आंसर जो हो जाएगा वो हमारा भाव विभूति हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।